हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में मिथिलिन ब्लू की मदद से गौवंश को लंपी डिजीज से कैसे बचाया जा सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और इनसे बड़ा गोपालक तो इस ब्रह्मांड में कोई और हुआ ही नहीं है। तो उनकी चरण वंदना के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। यह डॉक्टर दीपक गोलवालकर जी है, जो कि भावनगर में एक सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट है, जो पिछले 42 सालों से भावनगर में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और भारत के ये मिथिलिन ब्लू के उपयोग के भीष्म पितामह माने जाते हैं, जिन्होंने मिथिलिन ब्लू की मदद से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एंड एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट्स की ट्रीटमेंट 2004 से बहुत पेशेंटों की ट्रीटमेंट की है और इन्होंने 7,000 से ज़्यादा कोविड के पेशेंट्स को भी मिथिलिन ब्लू की उपयोग से बचाए हैं। श्रीमान अश्विन सांकड़ा सरिया जी, जो कि एक सोशल वर्कर है और रिफॉर्मर है और गौ सेवक भी है, ये मूलतः भावनगर से है लेकिन बहुत सालों से दिल्ली में रह रहे हैं और बहुत उम्दा कार्य कर रहे हैं मिथिलिन ब्लू के बारे में। यह डॉक्टर रमेश सी शाह है, जो कि मुंबई के बहुत जाने माने और बहुत सीनियर एक्सपीरियंस्ड आई सर्जन है और इन्होंने भी मिथिलिन ब्लू के बारे में बहुत सारा रिसर्च हमारे साथ में किया हुआ है। यह डॉक्टर जगदीप काकड़िया है, जो कि भावनगर में आई सर्जन है, गुजरात राज्य के भावनगर शहर में। 1979 से भावनगर में ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन्होंने भी मिथिलिन ब्लू और यूवी लाइट के बारे में डॉक्टर रमेश शाह के साथ बहुत रिसर्च किया हुआ है। ये साधना बेन कार्निक है। ये भोपाल में बहुत जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट है और भोपाल दुर्घटना से पीड़ित जो लोग थे उसमें ये सेंट ऑफ द सर्वाइवर्स के नाम से जानी है और ये भी एक गौ सेवक है और मानव सेवक है। ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसमें भी गौवंश को बहुत आदरणीय स्थान दिया गया है और भारत के संविधान के आर्टिकल 48 में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया गया है बंधारण सभा के द्वारा कि गौवंश की रक्षा की जाए और गौवंश का संवर्धन किया जाए। तो ये हम सब की फर्ज है कि गौवंश के लिए कुछ न कुछ हमने करना चाहिए। आजकल लंपी वायरस डिजीज़ नाम का एक वायरल इन्फेक्शन जो है वो गौवंश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो आइए इसके बारे में कुछ जानकारी और डेप्थ में प्राप्त करें। मूलतः यह लंपी वायरस डिजीज़ का उद्भव दक्षिण सेंट्रल अफ्रीका में हुआ और वहाँ से वो फैलता फैलता एशिया के काफ़ी देशों में फैला हुआ है। अब अभी तक भारत इससे मुक्त था, लेकिन अब ये भारत में भी पहुँच चुका है। ये ईरान से पाकिस्तान में आया, दक्षिण पाकिस्तान में, और दक्षिण पाकिस्तान से सटे हुए राज्यों में, जो कि पंजाब, राजस्थान और गुजरात में फैल रहा है और इसी दिशा में वो आगे पूरे भारत में फैल सकता है और अगर ये पूरे भारत में फैलता है तो ये बहुत डेंजरस बात हो जाती है। लंपी स्किन डिजीज़ इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि गौवंश में फैलता है। ये भैंसों में भी फैल सकता है, ये मवेशियों में भी फैल सकता है और इसका जो कारण है वो पॉक्स वायरस है, कैप्री पॉक्स नामक एक वायरस है। और ये जो वायरस है वो मक्खी, मच्छर और टिक के द्वारा फैलता है। जब ये मक्खी या मच्छर जो है वो एक गाय को बाइट करती है, उसका खून चूसती है और फिर वो दूसरी गाय को जब बाइट करेंगी तब उसके खून में ये वायरस जाएगा। इस तरह से ये मच्छर के द्वारा, जैसे मलेरिया मनुष्यों में फैलता है, इस तरह से ये लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो गायों में मुख्यतः मच्छर से और टिक से फैलता है। जैसे खून प्यासे मच्छरों से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलता है,
बिल्कुल वैसे ही मेनली मॉस्किटो बाइट से ये लंपी वायरस डिजीज़ एक से दूसरे पशु में फैलता है। गायों के पूरे शरीर में छोटे-छोटे आलू जैसे लम्प्स हो जाते हैं, जो कि एक तरह से लिम्फ नोड्स है, और ये लम्प की वजह से इसको लंपी वायरस डिजीज़ ऐसा नाम दिया गया है। जब ये वायरस गाय के शरीर में दाखिल होता है तो करीब 1 हफ्ते के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद इसके सिम्पटम्स जो और साइंस और सिम्पटम्स जो है वो देखा देने लगते हैं। और फीवर जो है वो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर गायों का जो होता है वो 97-98 डिग्रीज होता है मनुष्यों की तरह ही। वो फीवर आ जाता है, मतलब वो टेम्परेचर जो 99 से है एकदम से बढ़ के 106 डिग्री फ़ारेनहाइट या 41 डिग्री सेंटीग्रेड के जैसा हो जाता है। इनकी आँखों में भी लालाश हो जाती है, आँखों में कभी सूजन हो जाती है, जिसको हम चेरी आइज़ बोलते हैं या चेरी रेड आइज़ बोलते हैं। और रनिंग नोज़ मतलब नाक और मुंह में से लार जैसा टपकने लगता है, जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं। इनकी जो भूख है वो मर जाती है, खाने की इच्छा बंद हो जाती है, और धीरे-धीरे जैसे बुखार बढ़ता जाता है तो एक्टिविटी की लॉस हो जाती है, और ये गाय जो है वो वीकनेस बहुत फील करने लगती है। अगर ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो गाय जो है खड़ी नहीं रह सकती है और बैठ भी ठीक से नहीं सकती है, तो वो लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन में मतलब लेट के सो जाती है। ये जो है ये गाय जो है कभी आराम करने के लिए बैठती है तो ये नॉर्मल सिटिंग पोजीशन ये होती है, लेकिन लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन ये होती है, इसको हिंदी में हम मरणासन लेटना ऐसा भी समझ सकते हैं। ये दूसरी एक गाय है जो कि भी लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन में बहुत बीमारी की वजह से हो चुकी है। जब ये स्किन के नीचे के लम्प्स जो है वो फूटते हैं तो फफोले हो जाते हैं, और वो फफोले फूटने की वजह से जो स्किन और नीचे का मांस है वो खुला हो जाता है, और इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का भय बहुत इस बाद में बढ़ जाता है। जब सेकेंडरी बैक्टीरियल या तो फंगल इन्फेक्शन इस खुले घाव के ऊपर हो जाता है तो धीरे धीरे टॉक्सीमिया मतलब ब्लड पॉइजनिंग और मिथ हेमोग्लोबिनोमिया नामक कंडीशंस इसके खून में उत्पन्न होती है। उसके बाद उसकी वजह से न्यूमोनिया हो जाता है। न्यूमोनिया होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इनकी सांसें जो है बहुत जल्दी और तेज़ी से चलते हैं, जिसको ब्रेथलेसनेस बोलते हैं। और धीरे धीरे फिर अगर टॉक्सीमिया बढ़ता जाता है तो ये गाय जो है वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के स्टेज में जाती हैं, और बाद में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। हमारे देश में इतने बड़ी किस्म के एनिमल आईसीयूज़ तो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो जब मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है तो करीब न करीब डेथ जो है गांव की वो निश्चित हो जाती है। जो गाय इस रोग से बच भी जाती है वो अगले 2-3 साल तक इनफर्टाइल हो जाती है, ये गर्भाधान नहीं कर सकती और नए बछड़े या बछड़ी को जन्म नहीं दे सकती, और बहुत सारी गायों जो है वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाती है क्योंकि उसकी दूध देने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ये रोग कैप्रीपॉक्स वायरस से होता है, जो कि एक प्रोटियोलिपिड एनवेलप्ड वायरस है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ये वायरस सुतली बॉम्ब के जैसे दिखता है। क्योंकि मिथिलिन ब्लू का इस्तेमाल हमने ह्यूमन कोविड वायरस पेंडेमिक के दरमियान बहुत ज़्यादातर किया था, तो बहुत सारे गौशाला संचालकों से हमको फ़ोन आने लगा कि क्या मिथिलिन ब्लू से लंपी वायरस डिजीज़ में गायों को बचाया जा सकता है। अब हमारे सामने दो प्रश्न थे। एक तो ये था कि मिथिलिन ब्लू पॉक्स वायरस के सामने काम करता है या नहीं, और दूसरा प्रश्न ये था कि गायों को मिथिलिन ब्लू सेफली दे सकते हैं या नहीं। इसका उत्तर ढूंढने के लिए हमने साइंटिफिक पब्लिश लिटरेचर पिछले 40-45 सालों का जो था उसको खंगाला। एक रिसर्च पेपर ये सामने आया कि मिथिलिन ब्लू और इसके डेरिवेटिव्स जो है वो ऑर्थोपॉक्स वायरस के सामने काम करता है, और ये रिसर्च जो है इसकी मुख्य रिसर्चर जो है वो मैडम है ललिता प्रियमवदा,
जो कि अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में काम कर रही है रिसर्च हेड की उपाधि में। तो इनका ये पेपर पढ़ के हमारी थोड़ी हिम्मत बढ़ी कि मिथिलिन ब्लू ऑर्थोपॉक्स वायरस के सामने काम करेगा। और जब हमने गूगल पेटेंट्स को खंगाला तो मालूम चला कि 2 इन्वेंटर हैं, क्रिस्टोफर वुड और नेगी हबीब करके, अमेरिका के, जो बायो एन विजन इनकॉर्पोरेशन नामनी कंपनी से जुड़े हुए हैं। और इन लोगों ने 2006 में पेटेंट एप्लीकेशन कर दिया था कि मिथिलिन ब्लू जो है उसको पॉक्स वायरस के सामने काम करेगा। और ये शायद उनको 2006 से पहले मालूम था कि इस प्रकार का वायरस का डिजीज़ आएगा और इसमें मिथिलिन ब्लू काम करेगा। तो वो जो बात है मिथिलिन ब्लू के डेरिवेटिव्स की, वो इन्होंने 2006 में, मतलब आज से करीब 16 साल पहले पेटेंट करवा ली थी। फिर हमने गूगल में एक सर्च डाला कि मिथिलिन ब्लू एनिमल्स को दे सकते हैं क्या, और 47 सेकंड के अंदर हमको दिखने को मिला कि 30,30,000 रिसर्च रेफरेंस और पब्लिकेशंस है जो कहते हैं कि मिथिलिन ब्लू को एनिमल्स में दिया जा सकता है। ये एक रिसर्च है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जिसको फाओ बोलते हैं या एग्रीस बोलते हैं। ये एनिमल हस्बेंडरी और एग्रीकल्चर के लिए WHO के जैसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है। और इसकी वेबसाइट पे दिया गया है कि इंट्रावीनस मिथिलिन ब्लू, मतलब वेन में आप इंजेक्शन की तरह से मिथिलिन ब्लू का इन्फ्यूज़न जो है वो दे सकते हैं डॉग्स के अंदर। और ये रिसर्च 1988 में हुआ है और पब्लिश हुआ है। एक और रिसर्च पेपर है जो कि प्रतिपादित करता है कि डॉग्स के अंदर, कुछ डॉग्स के अंदर हेरिडिटरी मिथेमोग्लोबिनीमिया विच इज़ कॉज्ड बाय साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज डेफिशिएंसी, इसमें ये जो डॉग्स है वो बचेंगे नहीं अगर मिथिलिन ब्लू नहीं दिया तो, क्योंकि मिथेमोग्लोबिनीमिया जो कंडीशन है उसकी रिवर्सल, उसमें से बचाव जो है उसके लिए सिर्फ एक ही दवा है पूरे विश्व में, वो है मिथिलिन ब्लू। तो इस प्रकार के जो डॉग्स है जो कि कॉन्जेनेटली साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज डेफिशिएंसी के साथ पैदा हुए हैं, इनको पूरी जिंदगी मिथिलिन ब्लू देना पड़ता है। तो ये प्रतिपादित करता है कि मिथिलिन ब्लू को एनिमल्स में लाइफ टाइम भी दिया जा सकता है, लंबे अरसे तक दिया जा सकता है। फिर हमने गूगल में सर्च डाली कि मिथिलिन ब्लू कैन इट बी गिवन इन काउस, गायों को मिथिलिन ब्लू दे सकते हैं क्या। और 44 सेकंड के अंदर 1,59,000 रेफरेंस, 1,59,000 रेफरेंस इसमें पढ़ने को मिले। और नाइट्रेट पॉइजनिंग ऑफ द लाइव स्टॉक में ये मिथिलिन ब्लू इंट्रावेनस इंजेक्शन के स्वरूप में भी दे सकते हैं, और कितना डोज में दे सकते हैं वो भी इस पेपर से पता चल गया कि नॉर्मल डोज है वो 8 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट इज इफेक्टिव इन द कैटल एंड इन काउस। जैसे भारत में 30 राज्य है, ऐसे अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 राज्य है, और उसका एक राज्य है न्यू मैक्सिको, और न्यू मैक्सिको स्टेट ऑफ USA, इसकी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी ने भी एक रिसर्च पब्लिकेशन किया हुआ है उसके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, नाइट्रेट पॉइजनिंग ऑफ लाइवस्टॉक में। और इसमें भी बताया गया है कि मिथिलिन ब्लू जो है वो 4 से 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट इज एडमिनिस्टर्ड एज 2 to 4% सॉल्यूशन, मतलब नॉर्मल डोज जो है वो 8 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट इज इफेक्टिव इन कैटल्स। तो 8 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट जो है वो जो डोज है वो करीब करीब सभी रिसर्च पेपर में ये डोज एस्टेब्लिश किया गया हुआ था। ये एक और रेफरेंस मिला है MSD मैनुअल, मर्क स्टैंडर्ड ड्रग मैनुअल, उसका जो वेटनरी मैनुअल है उसमें भी स्लो इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ 1 to 2% मिथिलिन ब्लू कैन बी गिवन एट 4 to 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। तो ये भी एक बहुत पुख्ता सबूत मिला कि गायों को इतने बड़ी मात्रा के डोज में सेफली मिथिलिन ब्लू हम दे सकते हैं।
तो पिछले 50-60 सालों के पब्लिश लिटरेचर से ये पता चला कि 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इज़ द अपर सेफ मैक्सिमम डोज। और एक जो कांकरेजी काव होती है वो करीब 300 किलो के आसपास की होती है, और जो गिर काव होती है वो 350 से 400 किलोग्राम बॉडी वेट की एवरेज में होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिविंग अप टू 4500 मिलीग्राम पर डे इन 24 आवर्स इज सेफ। 4500 milligram is equivalent to 4.5 grams. So 0.1% मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन अगर आप एक दिन में 24 घंटे में 4.5 लीटर तक देते हैं तब भी ये सेफ है। तो इसके आधार पे कुछ गौशाला के संचालकों को हमने एडवाइस किया कि आप 50 ml का सेफ डोज दिन में 2 बार दीजिए, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं हुई और 3 जो गायों को दिया था दूसरे तीसरे दिन डिजीज़ बढ़ता गया और तीनों गाय की मृत्यु हो गई। फिर डोज को बढ़ा के 100 मिलीग्राम 3 टाइम्स ए डे देना चालू करवाया दूसरी गायों को। तो 2 दिन में कुछ इम्प्रूवमेंट, अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। और जो मरणासन्न गाय थी 5, उसमें से 2 सर्वाइव हुई, 3 की मृत्यु हो गई। उसके बाद में 300 ml मिथिलीन ब्लू 8 आवरली 3 टाइम्स पर डे, मतलब करीब 900 मिलीग्राम्स पर 24 आवर्स का डोज जब देने का शुरू किया तो बहुत ज़्यादा रैपिड इम्प्रूवमेंट दिखने को मिली। और जो 35 गाँवों को ये 300 ml 8 आवरली दिन में 3 बार हर 8 घंटे पे 300 ml जो डोज मिथिलीन ब्लू का दे रहे थे, तो ये 35 की 35 गाय जो है वो बच गई, वो सर्वाइव हो गई। इसके बाद कुछ 45 मॉडरेटली अफेक्टेड गायों को अलग अलग डोज देने के बाद पता चला कि 0.1% मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन एडल्ट और बिग हेफ्टी काउस है अगर तो 300 से 500 ml हर 8 घंटे पे देना चाहिए फॉर 4 डेज, 4 दिन के लिए। और अगर बछड़ा है तो रफली इससे आधा डोज देना चाहिए। और आप इसकी चिंता मत करें क्योंकि हाईएस्ट सेफ डोज इज़ 4500 4500 मिलीग्राम पर डे, 4500 ml या 4500 मिलीग्राम पर डे हाईएस्ट डोज है, तो उसकी चिंता ना करें। और ये जो रिजल्ट्स मिले, ये ऐसे रिजल्ट्स मिले कि जो जब आप 300 से 400 500 मिलीग्राम पर 8 आवर्स देते हैं तो जो बुखार है वो एक दिन में 106 से फ़ारेनहाइट से घट के 103 हो जाता है। इन नेक्स्ट 24 आवर्स, दूसरे 24 घंटे के अंदर फीवर जो है वो 103 से कम होके 101 डिग्री हो गया। और तीसरे 24 घंटे मतलब तीसरे दिन के अंत तक में ये बुखार जो है वो नाबूद होके 99 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब करीब करीब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो गया। और चौथे दिन पे तो फीवर वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली गॉन। अच्छा, इनकी जो एपेटाइट, इनकी जो भूख है जो चली गई थी, जो कुछ भी मुंह में खाने को तैयार नहीं थी गायें, इसकी जो भूख है वो वापस आ गई 24 घंटे के अंदर ही। इसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो धीरे धीरे कटने लगी, मतलब वो सांस जो है वो फूल रही थी, नॉर्मल होने लगी। और इनकी जो एक्टिव लाइफ है वो रिस्टोर हो गई 48 घंटे के अंदर। और स्किन लीजन्स जो जो फफोले थे स्किन के, जो लंप, वो 5-6 दिन के अंदर धीरे धीरे सबसाइड होकर नॉर्मलाइज होने लगे। और जो बछड़े थे वो हेल्दी बहुत जल्दी हो गए और वो प्लेफुल मतलब वो खेलने लगे। एंड एट दैट यंग एज दे रिकवर्ड इन 2 to 3 days, मतलब अर्लियर देन द एडल्ट काउस। एंड ऑल द काउस दे सर्वाइव्ड, और सभी के सभी गाय जो है वो बच गई। यहाँ हम आपको फिर से एक बार अलर्ट करना चाहेंगे कि डोज लेस देन 300 ml मतलब 300 ml से कम डोज 8 आवरली 8 घंटे पे प्रति 8 घंटे पे 3 टाइम्स ए डे 3 बार दिन में नहीं देंगे तो मिथिलीन ब्लू अच्छा काम नहीं करेगा। सो मिनिमम डोज रिक्वायर्ड इज 300 ml 300 ml
दिन में 3 बार हर 8 घंटे पे। और अगर गाय बहुत बड़ी है और मोटी है तो आप बिना संकोच 500 से 600 ml 3 टाइम पर डे 8 आवरली दे सकते हैं। और चिंता न करें, 4500 मिलीलीटर पर डे इज सेफ डोज, सो डोंट वरी। ये एक गाय है जो कि बहुत भारी मात्रा में लंपी डिजीज से ग्रसित हो गई है और ये दुर्बल हो गई है। और आप देख सकते हैं कि इतनी सांस जो है वो बहुत जल्दी चल रही, बहुत हाई रेस्पिरेशन रेट पे चल रही है और ये बिल्कुल अशक्त और निस्तेज दिखने लगती है। इनके पास में हरा घास, हरी खाने की चीज़ होने के बाद भी इसको खाने का मन नहीं हो रहा है और ये ड्राई ज़मीन पे इधर-उधर अपना मुँह पटकाए रहती है, लेकिन कुछ खाने से इनकार करती है। इन गायों को आप मिथिलिन ब्लू का जो सॉल्यूशन है वो ऐसे बेसिन बाउल में भी, मतलब जिसको गुजराती में तगारा बोलते हैं, ऐसे बेसिन बाउल में भी दे सकते हैं या बाल्टी में भी दे सकते हैं। लेकिन काफ़ी बार ये देखा गया है कि इसकी जो कड़वाहट है उसकी वजह से और भूख क्योंकि मर चुकी है गायों की, तो ये बेसिन बाउल में से या बाल्टी में से मिथिलिन ब्लू की जो दवा है वो पीने को राजी नहीं होती है। 300 ml मिथिलिन ब्लू को अगर 2 लीटर छाछ के अंदर, बटर मिल्क के अंदर डाल दिया जाता है और उसको फिर एयरटाइट बंद करके कुछ देर रखते हैं तो मिथिलिन ब्लू जो है वो ल्यूकोमिथिलिन ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। और जो छाछ पहले मिथिलिन ब्लू डालने के बाद ब्लू कलर की हो गई थी, भूरी हो गई थी, वो धीरे धीरे सफ़ेद हो जाती है। और जैसे ही मिथिलिन ब्लू ल्यूकोमिथिलिन ब्लू में कन्वर्ट होता है तो उसकी जो कड़वाहट है वो चली जाती है। और फिर ये जो छाछ है जो पहले ब्लू थी मिथिलिन ब्लू की वजह से, जो अब सफ़ेद हो गई है, वो सीधी बेसिन बाउल में, मतलब तगारा जैसा पात्र में निकाल के गायों को पिला सकते हैं। और क्योंकि कड़वाहट नहीं है तो वो बहुत जल्दी चाहते चाहते पी जाती है। अगर ये स्वयं दवा पीने को राजी नहीं है तो एक बॉटल के अंदर आप 300 ml या 500 ml लेके उसका मुंह यूँ ऊंचा पकड़ के मुंह के अंदर जो है वो मिथिलिन ब्लू पुश कर सकते हैं। और जब तक ये पूरा निगल ना जाती है तब तक उसका जो मुंह है वो ऊंचा पकड़ के रखना है और जब ये निगल जाती है उसके बाद इसका मुंह नीचे कर दीजिए। ये एक दूसरी वीडियो है जिसमें भी मिथिलिन ब्लू बॉटल से कैसे पिलाया जा सकता है ये निर्देशन किया है। काफ़ी गौपालकों ने हमें बताया है कि जैसे ही मिथिलिन ब्लू शुरू करते हैं और तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो दूसरे दिन से इन लोगों ने अजवाइन, कपूर, गुगल और मिथिलिन ब्लू का थोड़ा थोड़ा मिक्स करके धूप देना चालू किया, जो कि एक प्रकार का ड्राई नेबुलाइजेशन है। इस धूप से गौ माता की जो नाक है और उसका जो एयरवे पैसेज है वो बहुत जल्दी ही खुल जाता है और सांस लेने में जो तकलीफ हो रही थी वो बहुत जल्दी कम हो रही है। सो दिस वर्क्स, ये अच्छी तरह से काम करता है एयरवे पैसेज को खोलने में। गायों के पूरे शरीर पे ऐसा स्प्रे लेके मिथिलिन ब्लू को स्प्रे कर देना चाहिए ताकि जो भी ओपन वुंड्स है वो ओपन वुंड्स के ऊपर फिर माखी या मच्छर बैठेगी नहीं, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा नहीं। मिथिलिन ब्लू की स्मेल और उसकी कड़वाहट से ही मच्छर माखी दूर रहेंगे, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन फैलेगा नहीं और एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक भी इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। श्री अश्विन भाई सांकड़ा सरिया की टीम ने तो पूरी ऐसी स्प्रे करने की मशीन से ही
गायों को स्प्रे करना चालू कर दिया है मिथिलिन ब्लू से, पूरी रंग देते हैं ये हर दिन, ताकि इसके ऊपर ना तो माखी बैठेगी ना मच्छर बैठेगी, तो ये बच जाएगी सेकेंडरी इन्फेक्शन से या दूसरे एनिमल के इन्फेक्शन इसमें फिर ट्रांसमिट नहीं होगा। मच्छर जब काटेगा ही नहीं तो फिर इन्फेक्शन होने का सवाल ही नहीं होगा। 3 दिन की मिथिलिन ब्लू की सारवार के बाद हम देख सकते हैं कि जो गाय जो है वो स्टैंडिंग हो गई है, एक्टिव हो गई है, वो अपने आप ही जो हरा चारा है वो खाने लगी है, और जो काफ है वो प्ले करने लगे हैं। मतलब स्टैंडिंग, एक्टिविटी, ईटिंग एंड प्लेइंग, ये चार जो है ये गायों की हेल्थ की जो निशानियां हैं वो पूरी तरह से रिस्टोर हो गई। काफ़ी गौ सेवकों ने ये बताया है कि जैसे ही गाय थोड़ी ठीक हो जाती है तो उसको आहार में बाजरी का रोटला और गुड़ और सीरा देने से वो बहुत जल्दी सशक्त होती है। जैसे ही गौ माता थोड़ी स्वस्थ होने दिखती है तो आप पशुदान आहार साथ में देना शुरू कर दे सकते हैं। इससे बहुत जल्दी इनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और इनकी जो ताकत है वो जल्दी वापस आएगी। मिथिलिन ब्लू क्योंकि ये किडनी में से एक्सक्रीट होता है, तो गाय का जो यूरिन है वो ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का, मतलब जो ऐसे ओशन का वाटर होता है, दरिया का पानी के जैसा वो दिखता है, तो इसकी आप चिंता न करें, ये नॉर्मल है। आपके पशु चिकित्सक डॉक्टर्स के द्वारा दी जा रही मेडिसिन्स में से एक भी चीज़ को बंद मत करिए, वो सब चालू रखिए, क्योंकि मिथिलिन ब्लू कैन बी सेफली गिवन। मिथिलिन ब्लू जो है वो सलामत तरीके से किसी भी चालू दवा के साथ दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी दवा के साथ इसका कोई क्रॉस रिएक्शन नहीं है। तो आपके पशु चिकित्सक की जो कुछ भी सारवार है उसको भी फॉलो करें और साथ में मिथिलिन ब्लू भी देते रहें। मेडिसिन में कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो गायों में लंपी डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए कितना डोज देना चाहिए, इसकी कोई साइंटिफिक लिटरेचर पब्लिश नहीं हुई है पूरे विश्व में। लेकिन क्योंकि मनुष्यों में 5 ml 2 बार देने से कोविड से बचा जा सकता था, तो हमने एक कैलकुलेटेड गैस किया है कि 50 ml अगर गायों को 2 बार दिया जाता है, तो जब तक एपिडेमिक ओवर नहीं होता है तब तक ये देते रहिए, तो बहुत ज़्यादा संभव है कि उन गायों को जिनको कि 50 ml ट्वाइस ए डे दिया जाता है, 2 बार दिन में दिया जाता है, उसको इसको लंपी डिजीज़ होने की संभावना नहीं, बहुत 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 कम हो जाएगी। लंपी प्रोवैक वैक्सीन जैसे ही उपलब्ध होती है आपके एरिया में, तो हर पशु को, हर गौ माता को आप जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा दें। और ये भी कर सकते हैं कि गायों को मिथिलिन ब्लू से एवरी डे या एवरी ऑल्टरनेट डे, मतलब हर दिन या हर एकांतर दिन स्प्रे कर दीजिए। जब ये स्प्रे होगा तो इसके ऊपर ना तो मच्छर बैठेगा, ना माखी बैठेगी, ना तो टिक बैठेगी, और जब माखी मच्छर नहीं बैठेंगे तो इसकी खून चूसने नहीं आएंगी, तो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन जो है वो रुक जाएगा, मतलब चेन ऑफ ट्रांसमिशन विल बी ब्रोकन। तो अगर पिलाना नहीं है तो खाली स्प्रे करने से भी काफ़ी हद तक गायों को इन्फेक्शन होने से बचाया जा सकता है। बहुत गौशाला संचालक और बहुत सारे गोपालक ने फ़ोन करके हमको ये पूछा कि प्रेग्नेंट गाय जो है, जो सगर्भा गाय है, उसको मिथिलिन ब्लू दिया जा सकता है क्या? तो इसके बारे में भी कोई ऑफिशियल पब्लिश लिटरेचर तो नहीं है, लेकिन हमने एक लिटरेचर जो खंगाला तो ये पता चला कि मिथिलिन ब्लू जो है वो प्रेग्नेंट एंड नॉन प्रेग्नेंट शिप, मतलब मवेशियों को, जो गेटा बोलते हैं गुजराती में, मवेशियों को प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो, उसको सेफली दिया जा सकता है। और अगर मवेशियों को दिया जा सकता है तो हमारा एक गैस है कि प्रेग्नेंट काउस को भी दिया जा सकता है। और इन एनी केस इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू सेव द मदर, मतलब माता को बचाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मिथिलिन ब्लू की कोई साइड इफ़ेक्ट से मानो कि बछड़ा गिर भी गया तो वो दूसरे तीसरे साल दोबारा माता बन सकेगी, लेकिन अगर गाय खुद ही चली गई तो फिर न रहेगी गाय तो न आएगा बछड़ा।
तो इसमें जो प्रेग्नेंट गाय में देना या नहीं देना, ये निर्णय जो है वो आपने खुद ने करना पड़ेगा। लेकिन हमारा गैस जो है वो ये है कि ये सेफ है। अब हम ये प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि कैसे मिथिलिन ब्लू प्राप्त करना और कैसे मिथिलिन ब्लू का सॉल्यूशन हम खुद बनाएं। मिथिलिन ब्लू का पाउडर जो है उसके सबसे बड़े उत्पादक हिंदुस्तान में है हर्षद भाई शाह। इनका मोबाइल नंबर इधर हमने दिया हुआ है। इनसे संपर्क करके आप 5-5 किलो की बैग में मिथिलिन ब्लू उनसे बहुत कम कीमत में प्राप्त कर सकते हैं। ये खुद गौ सेवक है और किसी भी गौशाला संचालक को अगर ज़रूरत होगी तो हर्षद भाई शाह के पास से आप काफ़ी कम दाम में मिथिलिन ब्लू का बल्क पाउडर परचेज कर पाएंगे। श्री अश्विन भाई सांकड़ा सरिया भी एक समाज सेवक है और साथ में गौ सेवक है। उनके पास से भी आप मिथिलिन ब्लू इजीली प्राप्त कर सकते हैं। ये गुजरात के भावनगर शहर के एडवोकेट संजय परांजपे है। ये एक सोशल एक्टिविस्ट एंड फिलांथ्रोपिस्ट है और इन्होंने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बार ब्लड डोनेशन किया है, 180 बार। और ह्यूमन कोविड के दरमियान इन्होंने करीब 16 लाख मिथिलिन ब्लू की बॉटल्स का वितरण किया था। इनके पास से भी बहुत सस्ते दामों में मिथिलिन ब्लू का पाउडर आप प्राप्त कर सकते हैं। मिथिलिन ब्लू सॉल्यूशन घर पे बनाने के लिए आपको इस तरह का एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल ज़रूरी होगा, जो कि अमेज़ॉन पे करीब 200-300 रुपये के आसपास मिलता है और ये किसी भी डायमंड या हीरा जवाहरी की जो बाज़ार होती है वहाँ भी मिल जाएगा। अगर ये वेइंग स्केल नहीं मिलता है तो कोई भी ज्वेलर या कोई भी केसर वगैरह कीमती चीज़ों का छोटे छोटे वजन में बिक्री करने वाले व्यापारी के पास इतनी छोटी मात्रा में मेजर करने का वेइंग स्केल जो है वो तराजू, छोटा तराजू होता है। मिथिलिन ब्लू का जो सॉल्यूशन हमने बनाना है वो 0.1% मात्रा में बनाना है। इससे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाने से दो चीज़ें की दिक्कत होती है। एक तो बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है और दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन अगर है तो मुंह में छाले पड़ने की संभावना होती है। इसलिए 0.1% सॉल्यूशन है वो गले के लिए, मुंह की म्यूकोजा के लिए और स्वाद के लिए वो पर्याप्त और प्रॉपर होता है। और ये कैसे बन सकता है, तो बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ मिथिलिन ब्लू पाउडर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 ग्राम मिथिलिन ब्लू का पाउडर आप 1 लीटर पानी में डाल के घोल देंगे तो ये 1.1% सॉल्यूशन बन जाएगा। पहले वेइंग स्केल के ऊपर या पेपर या छोटी सी एक वाटी जैसा कुछ रख सकते हैं। फिर उसका जो वेट है उसको टैर कर दीजिए। टैर करेंगे तो जो उसका खुद का जो वेट हो निकल के ज़ीरो दिखा देगा। उसके बाद आप छोटी चम्मच से लेके 1 ग्राम मिथिलिन ब्लू का पाउडर ये पेपर या वाटी के अंदर डाल दीजिए। अब ये 1 ग्राम मिथिलिन ब्लू का जो पाउडर है वो 1 लीटर मिनरल वाटर या कोई भी स्वच्छ पानी के अंदर, आरओ वाटर में भी डाल सकते हैं। स्वच्छ पानी 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम मिथिलिन ब्लू डालेंगे तो वो 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम मतलब 1000 मिलीग्राम और 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीग्राम 1000 लीटर में हो गए, 1000 मिलीलीटर में हो गए तो 1 मिलीग्राम इन 1 मिलीलीटर हो गया। दैट इज़ 0.1% मिथिलिन ब्लू एक्वियस सॉल्यूशन। अब ये 1 ग्राम जो मिथिलिन ब्लू का पाउडर हमने लिया है वो इस तरीके से मिनरल वाटर की बॉटल के अंदर डाल दिए और ये पानी में इजीली द्राव्य है, मतलब ये बहुत जल्दी से द्राव्य हो जाता है। बॉटल के ढक्कन बंद करके 1 या 2 बार बॉटल को उल्टा सीधा करेंगे तो वो तुरंत मेल्ट हो जाता है। उसको गर्म करने की, उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे पाउडर डालेंगे सीधा ये 0.1% सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। और मिथिलिन ब्लू की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है और ये खुद जो है वो हर बैक्टीरिया, हर फंगस को मार डालता है। तो कोई इसके लिए प्रिजर्वेटिव या पीएच बफर सॉल्यूशन और कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है और ये सीधा आप चाहे तो पी सकते हैं और गायों को भी पिला सकते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा ने हमको वचन दिया है कि मैं हर युग में संभव होगा।
गीता में संभवामि युगे युगे का ये वचन जो इन्होंने हमको दिया है, मेरा मानना है कि इस संकट की घड़ी में श्री कृष्ण भगवान जो है वो मिथिलीन ब्लू के स्वरूप में, नीलामृत के स्वरूप में प्रकट हुए हैं और इनका खुद का शरीर का रंग और इनका टच करने से गायों का जो रंग ब्लू हुआ है वो भी हमको एक संकेत देता है कि गांव को बचाने के लिए मिथिलीन ब्लू का इस्तेमाल हम अच्छी तरह से समझ के करें। बहुत सारे पशु चिकित्सकों ने गायों को इंट्रावीनस 0.1% मिथिलीन ब्लू दिन में 2 बार 1 लीटर इंट्रावीनस देना शुरू किया तो बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगे हैं। मिथिलीन ब्लू के 5 इंजेक्शन लेके 500 ml सोडियम क्लोराइड नॉर्मल सलाइन के अंदर इसको डाल के आप आईवी ड्रिप 500 ml 0.1% तैयार कर सकते हैं। मिथिलीन ब्लू के इंजेक्शन प्राप्त करने के लिए आप इनसे या इनसे संपर्क कर सकते हैं। यह बात जब माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो कि भारत सरकार के यूनियन मिनिस्टर है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंडरी के, खेती एवं पशुपालन उद्योग के केंद्रीय मंत्री है, उनको पता चली तो उनसे हमें मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जब हमने मिथिलीन ब्लू के बारे में उन्हें हमने जब सब डिटेल्स बताई तो उन्होंने खास अंगत रस लेके अपने सचिव, आईएएस अधिकारी और वेटरनरी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स वगैरह की एक समिति का गठन किया और मिथिलीन ब्लू के बारे में कुछ और रिसर्च, ऑफिशियल रिसर्च करवाया। आज के गणेश चतुर्थी एवं जैन संवत्सरी के शुभ अवसर के दिन पर जो सरकारी गाइडलाइन प्रकाशित हुई है एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट की ओर से, उस ट्रीटमेंट फॉर लंपी वायरस डिजीज़ फॉर काउज, इसकी जो एडवाइजरी प्रकाशित हुई आज के शुभ दिन पर उसमें मिथिलीन ब्लू को ऑफिशियली शामिल किया गया है। ओरल ट्रीटमेंट with 0.1% मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन 1 ग्राम मिथिलीन ब्लू पाउडर को 1 लीटर पानी में डाल के घोल के उसमें से जो सॉल्यूशन बनता है वो 300 ml हर 8 घंटे पे 4 दिन के लिए देना चाहिए। ये जो है आज से अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइंस है इसका एक ऑफिशियल पार्ट बन गया है, जिसके लिए हम माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी एवं सभी अधिकारीगण का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे विश्व में लंपी वायरस डिजीज़ के सामने मिथिलीन ब्लू के उपयोग को ऑफिशियल करने वाला भारत सबसे पहला देश बन गया है। कुछ वेटरनरी डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स से हमको ये भी जानने को मिला है कि बहुत सीवियर लंपी डिजीज़ अगर होता है तो 800 ml मिथिलीन ब्लू 0.1% दिन में 4 बार ओरली दे सकते हैं और अपर डोज जो है वो 4500 मिलीलीटर है पर 12 आवर्स, मीन्स 9000 ml, मतलब 9 लीटर एक दिन में, 24 घंटे में 9 लीटर तक हम मिथिलीन ब्लू सेफली दे सकते हैं और इतने डोज में जब देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आप बिना चिंता किए, थोड़ा डोज ज़्यादा बढ़ाना है तो कुल पूरे दिन में 9 लीटर मैक्सिमम जब तक चाहता नहीं है, बिना चिंता किए दे सकते हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति वेटरनरी डॉक्टर नहीं है, ना तो हमें किसी एनिमल हस्बेंड्री का अभ्यास है, लेकिन पूर्व प्रकाशित 50 साल के साइंटिफिक लिटरेचर और जो कुछ छोटे मोटे प्रयोग हमने कुछ 100 गांव के ऊपर गायों के ऊपर किए हैं उसके नतीजे आपके सामने रखे हैं और अब आपने अपनी विवेक बुद्धि से विचार करके मिथिलीन ब्लू का इस्तेमाल करना है या नहीं, ये नक्की करना है। आपके प्रश्न, आपके सुझाव, आपके रिजल्ट्स, आपके एक्सपीरियंस, सब का फीडबैक हमसे शेयर करते रहिए ताकि हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते
कर सकें और रिसर्कुलेट कर सकें और हम सब मिल के ज़्यादा से ज़्यादा गौवंश की रक्षा कर सकें। इस वीडियो को शांति से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपसे विनती है कि इस वीडियो को आप सभी गौपालक और सभी गौशाला संचालकों को प्रसारित करें, फॉरवर्ड करें, ताकि हम सब मिलके ज़्यादा से ज़्यादा गाय वंश को बचा सकें।